हर हर महादेव दोस्तों। हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। इस बार मैं आप सबों के लिए पृथ्वी पर गंगा अवतरण की दिव्य और अद्भुत पौराणिक कथा लेकर आया हूँ, जो भगवान और भक्त के बीच के रिश्तों को और भी अधिक प्रगाढ़ बनाती है। आशा करता हूँ यह पौराणिक एवं धार्मिक कहानी आप सबों को और भी अधिक धर्म के रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा सगर एक अत्यंत महान और प्रतापी राजा थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और शांति फैली हुई थी। राजा सगर के पास धन की कोई कमी न थी और न वैभव की, लेकिन वे अपने राज्य को और अधिक विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। इस यज्ञ के नियम के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा जिस जिस राज्य से होकर गुजरता, वहां के राजा या तो उसकी अधीनता स्वीकार करते या फिर युद्ध करते। तय दिन राजा सगर ने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, लेकिन उधर देवराज इंद्र को अलग ही भय सताने लगा था कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो जाता है तो उनका खुद का प्रभुत्व काफी कम हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने छलपूर्वक उस घोड़े को चुरा लिया और उस तपस्या में लीन महान तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अचानक घोड़े के गायब होते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में लग जाते हैं। सारी जगह खोजने के बाद आखिरकार उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है। राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र तुरंत क्रोध और आवेश में भर जाते हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहन ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान भंग होता है और उन्होंने देखा कि राजकुमार उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो उनके तेज और क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र तत्काल उसी क्षण ही भस्म हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब पुत्र वापस नहीं लौटते हैं, तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उसकी खोज में भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं और विनम्रता से प्रणाम करते हैं। कपिल मुनि उनके व्यवहार से काफी प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, वत्स, तुम्हारे चाचा मेरे क्रोध के कारण भस्म हो गए हैं। उनकी आत्माओं को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेगी। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तप किया, किंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिलती है। समय बीतता गया और फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। भागीरथ ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों तक वे एक पैर पर खड़े होकर तप करते रहे। आखिर उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एक दिन प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भागीरथी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन गंगा का वेग अत्यंत ही प्रचंड है। यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। केवल भगवान शिव ही उनके वेग को धारण कर सकते हैं। यह सुनकर भागीरथ ने अब भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, राजन भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति और संकल्प से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भागीरथ ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, कृपा करके मां गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी की रक्षा करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। उधर ब्रह्मा जी के आदेश पर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उन्हें अपने वेग और शक्ति पर बड़ा गर्व था। उन्होंने सोचा कि वे अपने प्रचंड प्रवाह से सब कुछ बहा देंगी, लेकिन जैसे ही गंगा पृथ्वी की ओर बढ़ी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया।
गंगा का पूरा प्रवाह शिव की जटाओं में उलझ कर रह जाता है। वे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं खोज सकी। तब गंगा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे क्षमा करें और पृथ्वी पर जाने का मार्ग प्रदान करें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं की एक लट खोली और वहां से गंगा की एक धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई। इस प्रकार गंगा का पावन जल हिमालय से बहता हुआ धरती पर आ जाता है। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। इसी कारण गंगा की एक धारा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। मार्ग में गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वे ऋषि जहनु ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाती हैं और उनके यज्ञ को प्रभावित कर दिया। क्रोधित होकर जहनु ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को ही पी लिया। भागीरथी एक बार फिर चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी और गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना की। ऋषि जहनु उनकी विनम्रता से अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। तभी से गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। अंततः गंगा भागीरथी के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों का स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया और वे सीधे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और भागीरथ की महान तपस्या और संकल्प की प्रशंसा की। तभी से गंगा को मोक्षदायिनी, पापों का नाश करने वाली और संसार का कल्याण करने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। श्रोताओं, पृथ्वी पर गंगा की अवतरण वाली इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ गंगा हमारे लिए सिर्फ जीवनदायिनी नदी ही नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास और आस्था की भी वैसी जीवन धारा है जो मोक्षदायिनी भी है। शीघ्र ही मिलते हैं एक और नए पौराणिक कथा के साथ। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।